यूं ही बीजेपी वाले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना नहीं साधते। इसके लिए गठबंधन के साथी ही मौका देते हैं, क्योंकि इधर राहुल देश जोड़कर न्याय दिलाने में जुटे हैं, उधर उन्हीं के साथ उनके साथी खेल कर दे रहे हैं। पहले तो पार्टी और गठबंधन के साथी साथ छोड़ रहे थे, लेकिन अब तो राहुल गांधी के साथ उससे भी बड़ा खेल हो गया है। दरअसल गठबंधन के सबसे अहम साथी और केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में दूसरे सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 4 अहम सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हैरान करने वाली खबर यह है कि जिस वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, सीपीआई ने वहां भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीपीआई के वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि एनी राजा हैं कौन। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है एनी राजा। इसके पहले यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि एनी राजा वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, और अब एलडीएफ की घोषणा के बाद इस बात पर मोहर भी लग गई है। केरल की जिन 4 सीटों पर सीपीआई ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें राहुल गांधी के वायनाड सीट तो है ही, कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर की तिरुअनंतपुरम सीट पर भी खेला हो गया है। खबर है कि सीपीआई ने यहां पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अगर 2019 की तरह 2024 में भी वायनाड से और शशि थरूर तिरुअनंतपुरम से चुनाव लड़ते हैं, तो राहुल गांधी को सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से चुनौती मिलेगी, जबकि थरूर को पन्नियन रविंद्रन से मुकाबला करना होगा। हालांकि 2019 के चुनाव में भी सीपीआई ने 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। बता दें कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का घटक दल है। एलडीएफ के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से उत्तर भारत में घटक दलों या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को महत्व दे रही है, उस तरह से दक्षिण भारत में महत्व नहीं दे रही है। इसके चलते केरल में कांग्रेस और सीपीआई का समझौता नहीं हुआ है। अब सीपीआई द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस और सीपीआई के बीच दरार और गहरी होकर खाई बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।